हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने मैथ चल रही है और मैथ को आगे बढ़ाते हुए अपने कर रहे हैं मैथ का बेसिक कंसेप्ट। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे स्क्वायर निकालना है और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने निकालेंगे स्क्वायर कि आगे स्क्वायर कैसे निकालने हैं। अपनों ने देखा था कि 50 से कम और 50 के ज़्यादा संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा था और आज अपने सीखेंगे उसी के आगे कि कैसे स्क्वायर निकालनी है। तो देखो, आपको मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। स्क्वायर निकालने के बाद में अपने स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट होने के बाद में करेंगे सिंप्लीफिकेशन। और कल अपने करेंगे, आज अपने निकालेंगे स्क्वायर निकालना सीखेंगे, कल अपने निकालेंगे कि वर्ग निकाल लिया, अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो करेंगे कल अपने। तो वर्गमूल निकालने का तरीका वो बताएंगे कल। आज अपना बाकी जो बचा हुआ कंसेप्ट है वर्ग स्क्वायर निकालने का वो आगे बढ़ाते हुए करते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था कि 50 के आसपास, 50 से कम और 50 से ज्यादा संख्याओं का वर्ग कैसे निकालना है। आज अपने करते हैं कि 100 के पास संख्याओं का वर्ग निकालना, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 100 के पास हो लेकिन 100 से कम, लेकिन 100 से कम। तो कैसे निकालते हैं लेकिन 100 से कम, कि इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने लिया 96, 100 से कम है और 100 के क्या है, पास है। 96 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, तुरंत आंसर देना है। तो 96 जो है 100 से कितना कम है, 4। कितना कम है, 4। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, जितना कम है जो संख्या दे रखी है उसी में से माइनस कर दो। जितना दे रखा है, जो संख्या दे रखी है जितना कम है उसमें से माइनस कर दो। तो 96 में से 4 गया तो आंसर रहा 92। अपना आंसर आ गया 92 16, यानी कि 96 की स्क्वायर क्या होगी, 92 16। नेक्स्ट देखते हैं कि 95, 95 का स्क्वायर कैसे निकालें। कितना कम है 100 से, 5। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। 25 स्क्वायर होता है और इसमें से क्या करना है, माइनस करना है कितना, जितना 100 से कम है। तो कितना कम था, 5। तो 95 में से 5 गए तो बच गए 90। आंसर 90 25। अब देखो, इसको दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जिसके 5 हो उसका 25 स्क्वायर कर दो 5, और 9 को उसकी अगली संख्या 10 उससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 90 25। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जैसे संख्याएं ली अपनों ने 94, 94, 91, संख्याएं बहुत है, अपने करते हैं एक एक संख्याएं लेके और ज्ञात करते हैं। तो मैंने लिखा 94, 91। पहले देखते हैं 94 का स्क्वायर, तो कितना कम है, 6 कम है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। 94 में से ही माइनस करना है कितना, 6। 6 माइनस किया 94 में से तो कितना आया, 88। कितना आया, 88 36। इसी तरीके से 91, कितना कम है, 9 कम है। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। 91 में से फिर माइनस करना है कितना, 9। 9 माइनस किया तो आंसर आया 82। कितना आया, 82। 91 में से 9 गए तो बच गए 82 और आंसर आ गया 82 81, 82 81। चलो नेक्स्ट देखते हैं 89। क्या देखना है, 89, कि 89 का स्क्वायर कैसे आएगा। तो 89 का स्क्वायर कैसे आएगा, तो देखो 89 का निकालना है स्क्वायर, कितना कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। वर्ग निकाल रहे हैं अपने, लेंगे 2 डिजिट 21, बच गया इसमें से 1। अब इसमें से माइनस करना है 11, माइनस किया 11 तो बच गए 78। 78, तो 78 21 नहीं होगा, अपना यहाँ एक शेष रहा हुआ था, अब ये एक इसमें ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 79। आंसर, आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो
100 के पास लेकिन 100 से ज्यादा, लेकिन 100 से ज्यादा। तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, जैसे 102, 104, 106, ये संख्याएं क्या है, 100 के पास में है। तो इन संख्याओं का कैसे निकालना है, इन संख्याओं का कैसे निकालना है, तो देखो कि अपनों ने 100 से पहले निकाली तो क्या किया अपनों ने कि जो संख्या दी हुई थी जितना कम था उसको माइनस कर दिया। यहाँ क्या करेंगे, कितना ज्यादा है, 2, 2 का स्क्वायर 0, 4, 2 का स्क्वायर 0, 4। अब जितना ज्यादा था वो इसके अंदर ऐड कर दो, वो इसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 102 में 2 को ऐड किया तो हो गया 104, तो अपना आंसर भी आ गया 104, 0, 4, 104, 0, 4। नेक्स्ट देखो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या करना है, प्लस करना है, कितने ज्यादा है, जितना ज्यादा था उतना प्लस कर दो। 104 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 108, 16 आंसर। यहाँ कितना ज्यादा है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है, 106 में वही जितना ज्यादा था जोड़ दो, कितना हो गया 112, 36 आंसर। 106 और 6 कितने हो गए, 112, आंसर आ गया 112। तो देखो मैंने बताया आपको कि कैसे 100 के पास वाली और 100 के कम और 100 के ज्यादा संख्याओं का वर्ग निकालना है। नेक्स्ट अपने लेते हैं 111। 111 कितनी ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो मैंने लिया 21, बच गया उधर 1। 111 में जितना ज्यादा है जोड़ दो 11, तो जोड़ा तो कितना हो गया 122, 122। अब यहाँ एक था इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर आ गया 123, 21, 123 आंसर। तो अपनों ने देखा कि कैसे वर्ग निकाला जाता है, कि 100 के पास में 100 के कम संख्याओं का वर्ग कैसे निकालना है अपनों ने सीखा। इसके बाद अपने देखते हैं कि नेक्स्ट क्या ट्रिक हो सकती है स्क्वायर निकालने की, तो वो देखते हैं। जैसे मैंने लिया, ऐसी संख्याओं का वर्ग याद करते हैं, ऐसी संख्याओं का वर्ग याद करना जिसके सभी अंक एक हो, यानी कि सारे अंक क्या हो, एक हो। जैसे मैंने लिया 111 या फिर 11, पहले छोटी संख्याओं का निकालते हैं फिर बड़ी लेंगे। तो 111 या फिर 11 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि इसका देखो एक लास्ट जो अंक है उसको वैसे का वैसा लिख दो, आगे अंकों को जोड़ते जाओ, आगे अंकों को क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ एक एक करके। एक को एक में जोड़ा 2, एक को एक में जोड़ा 2, फिर तीनों को जोड़ो, पहले 2 को जोड़ा फिर तीनों को जोड़ा तो 3, पहले एक को जोड़ा, पहले एक को एक, फिर 2 को जोड़ा, फिर तीनों को जोड़ा। अब ये तीनों जुड़ गए तो पीछे से छोड़ते जाओ, पीछे से छोड़ते जाओ, तो ये छोड़ दिया, अब ये एक और एक 2, फिर ये दोनों छोड़ दिए, फिर ये एक, आंसर 123। इसी तरीके से इसको करते हैं तो लास्ट वाला अंक 1, फिर दोनों को जोड़ दो 2, मैंने कहा जुड़ने के बाद में पीछे वाले छोड़ते जाओ तो इसको छोड़ दो, बच गया 1, आंसर 121। क्या बताया मैंने बताया कि आपको करना है लास्ट अंक को वैसे का वैसा और एक एक अंक जोड़ते जाना है, एक एक अंक जोड़ते गए तो एक और एक 2, फिर तीनों को जोड़ दो, एक और एक 2 और एक 3 जोड़ दिए। अब तीनों जुड़ने के बाद में पीछे वाले अंकों को छोड़ते जाओ, पीछे वाले अंकों को छोड़ते जाओ एक एक करके। तो इसको छोड़ दिया, ये 2 थे जुड़ गए 2, फिर ये छोड़ दो बच गया 1, आंसर 123। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं और कि कैसे निकलेगा स्क्वायर। तो मैंने लिया एग्जांपल 1, 1, 1, इसका निकालना है स्क्वायर, इसका निकालना है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, वही मेथड कि पिछले वाली संख्या को वैसे का वैसा लिखो, फिर एक एक को जोड़ते जाओ 2, फिर 3, फिर 4, चारों संख्याएं जुड़ गई तो पीछे वाली को छोड़ते जाओ एक एक करके, बच गए 3, फिर इसको छोड़ दो, फिर 2, फिर इसको छोड़ दो 1, आंसर 123, 443, 21, 123, 43, 21 आंसर आ गया। तो आपने देखा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से अपने स्क्वायर को ज्ञात कर सकते हैं, कैसे नहीं।
अपने ऐसे ही धीरे धीरे मैथ के जो भी कंसेप्ट हैं उसको धीरे धीरे समझते जाएंगे और जो इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, और बैंकिंग में तो 10-10 15-15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं। जब तक आपका बेसिक पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आपको एग्जाम में क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो ये मेथड है जिससे क्या कि आप अपनी स्पीड को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट देखो कल जो अपने करेंगे वो करेंगे वर्गमूल निकालना। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना। जैसे अपनों ने अभी जो वर्ग निकाले हैं इनको अगर दे दिया जाए कि रूट के अंदर आपको दे दिया 40 96, तो ये किसका है, तो तुरंत आपको आना चाहिए, तुरंत आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो वो करेंगे कल, पूरा मेथड बताऊंगा कि इसको देखते ही आपको कैसे आंसर देना है। और अगर घनमूल दे दे, इसी का घनमूल यह 40 96 का, यानी कि ये किसका घनमूल है, यानी कि घन है, और घनमूल को लिखा जाता है 3 से। तो ये भी अपने देखेंगे कल। तो आज हम लोगों ने देखा कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखो कुछ चीजें अपने देखते हैं मल्टीप्लाई की, कि मल्टीप्लाई अगर पूछ ले अपने से तो कैसे करेंगे। तो देखो अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या को 5 से गुना करना, 5 से गुना करना। अगर आपके पास सम संख्या दी हुई है और 5 से मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करोगे। जैसे आपके आंसर आ गया 428 इंटू 5, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 428 इंटू 5, तो क्या करोगे, गुना करोगे। नहीं, गुना नहीं करना, आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। संख्याएं कौन सी है, सम है। 428 संख्याएं कौन सी है, सम। तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। तो सम संख्याएं के लिए मैं बता दूं, सम संख्याएं वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग जाता है तो सम संख्या है, जैसे 2 4 8 6 12 16, ये कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 3 5 7, ये संख्याएं कौन सी है, विषम संख्या। तो देखो अब सम संख्या को करना है किससे, 5 से गुना। तो क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। अगर सम संख्याएं दे रखी है और 5 से गुना करना है तो क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसका कर दो आधा। क्या कर दो, आधा, यानी कि 2 में भाग दे दो, दे दो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 214। 5 सम संख्या थी इसलिए लास्ट में लगा दो 0। सम संख्या को 5 से गुणा करना था तो आधा करके 0 लगा दो, आधा करके 0 लगा दो। आंसर आ गया 21 40, आंसर आ गया 21 40। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे आपने को क्वेश्चन दे दिया 48 इंटू 5, 48 इंटू 5, तो क्या करेंगे, सिर्फ इसका आधा करेंगे, कितना होता है 24, 48 का आधा 24, लगा दिया 0, आंसर आ गया 240। नेक्स्ट 396, 396 इंटू 5, इंटू 5, 396 इंटू 5, तो क्या किया, मल्टीप्लाई करना है 5 से, सम संख्या है इसका आधा कर दो, 2 एकम 2, 19, 2 निम 18, 2 चिक 2 आठी 16, 2 आठी 16, लास्ट में 0, 500, यानी कि 1980। चलो ये तो था सम संख्या। अगर विषम संख्या हो तो क्या करें, ये भी तो आना चाहिए कि विषम संख्या दे दे तो। अगर विषम संख्या को 5 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, देखो 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 विषम संख्या है, कौन सी संख्या है, विषम। और गुना करना है 5, तो क्या करेंगे, 5 से गुना करना है, विषम संख्या दे रखी है तो क्या करेंगे, अपने करेंगे कि विषम संख्या में से एक माइनस, क्या करेंगे, विषम संख्या में से एक माइनस। तो इसमें से माइनस किया एक तो बन गए 44, 44 यानी कि 45 माइनस 1, विषम संख्या में से क्या किया, -1, और जो संख्या है उसका कर दो आधा, भाई सम संख्या बन गई। सम संख्या में क्या किया था, आधा किया था, तो 44 का आधा 22। अब विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं इसलिए लास्ट में लगा दो 5, आंसर 225, आंसर आ गया 225। तो क्या किया, सम संख्या में तो लगाया था लास्ट में 0, लास्ट में लगाया 0, और विषम संख्या के लिए लगाया लास्ट में 5। नेक्स्ट देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 245 इंटू 5, 245 इंटू 5, तो विषम संख्या है, विषम संख्या में से एक माइनस कर दो, 244 का आधा कर दो, 1 2 2 122, लास्ट में लगा दो 5, आंसर आ गया 1225, आंसर आ गया 12।
नेक्स्ट देखो, अब आपके पास जितनी मर्जी बड़ी संख्या आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी संख्या आ जाए, आपको क्या करना है, उसका आधा करना है। फिर देखना है कि सम संख्या है विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो आधा करके 0 लगा दो, विषम संख्या है तो 1 माइनस करके आधा करके लास्ट में 5 लगा दो। तो देखो आपने देखा कि कैसे विषम संख्या और सम संख्या को 5 से गुणा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। कल अपने देखना है वर्गमूल और घनमूल निकालना। थैंक यू।